राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सबसे पहले तो जो भाई इस वीडियो पे आए हुए हैं वो मतलब शाबाशी के योग्य हैं, क्योंकि सुधार में कम से कम वो वीडियो देख तो रहे हैं। कई लोगों के मन में ही नहीं आता है शराब छोड़ने का, वो कम से कम छोड़ने के विषय में सोच तो रहे हैं। कभी पहले तो आपने सोचा भी नहीं था, तो ये एक आपके अंदर बढ़ोतरी हुई है, और अगर ये बात आ गई है तो आगे भी आप ज़रूर बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में मैं कुछ अपना अनुभव बताऊंगी। जो जब हम बुरी आदतों में होते तो हम जानते हैं कि वो चीज़ें कैसे हमें अपने साइड खींचती हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि चुंबक खींच रहा हो ऐसे। तो मैं ये बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी जो बुरी आदतें छोड़ी। हालांकि शराब नहीं पीती थी, लेकिन कुछ तमोगुणी आदतें थीं, तो कैसे कैसे जो है छोड़ा जा सकता है। क्या होता है, जो भी बुरी आदतें होती हैं वो हम कैसे पकड़ते हैं, प्रेरणा हमें कहीं ना कहीं से मिलती है, या तो सुनकर या देखकर, ठीक है। देखते हैं किसी को या फिर सुनते हैं किसी को, उसका प्रभाव माइंड में पड़ता है तो हम बुरी आदत पकड़ लेते हैं। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाहती हूँ कि हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उसका हमारे दिमाग के ऊपर बहुत बहुत असर पड़ता है, किसी भी आदत को पकड़ने के लिए या किसी भी आदत को छोड़ने के लिए। तो हमें अब शराब छोड़ने को लेकर के ऐसा माहौल तैयार करना है कि हम शराब छोड़ने को लेकर के ही बातें सुने और बातें देखें। ऐसे आप इंस्टाग्राम अगर चलाते हैं तो ऐसे ही रील्स देखिए जैसे इस समय जो है हनी सिंह के बहुत ज़्यादा रील्स आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा शेयर करी है कि कैसे कैसे उन्हें 4-5 साल मतलब उनके ऐसे बर्बाद हुए। आपने भी अगर नोटिस किया हो, पहले हनी सिंह के बहुत गाने आते थे, लेकिन बीच में एकदम रुक गए और फिर मतलब नशे करने लगे। इतना करियर बर्बाद हुआ। उन्होंने अपनी जो है केस कटा लिए, जैसे पंजाबी लोग जो भी हैं वो तो बहुत बड़े बड़े केस रखते हैं, पगड़ी वगैरह बांधते हैं। तो फिर उन्होंने अपने परिवार को भी छोड़ दिया, माँ बाप को भी मतलब छोड़ दिया कुछ सालों तक। फिर उनको कुछ और खुद बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों को लेकर के और कैसे कैसे उनकी आदत लगी। तो ऐसे आपको रील्स देखने हैं, चाहे वो पहले के ज़माने के हों या फिर सत्संग कहा जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और सत्संग अगर आपको पुराने ज़माने का लग रहा हो तो आप साइंटिफिक रीज़न देखिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शराब छोड़ने वाली चीज़ें ही सुनिए। साइंटिफिक रीज़न में जैसे कि ये बताते हैं कि दिमाग शून्य पड़ जाता है शराब को पीने से, ठीक है ना। इसलिए हम जो है हमको अच्छा लगता है, जैसे कि हमको नींद में अच्छा लगता है अगर अच्छी गहरी नींद लग गई। क्यों लगता है, क्योंकि हम 5-6 घंटे पूरी दुनिया के विचार भूल जाते हैं, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है सोचना सब हमारा बंद हो जाता है, मन शांति पाता है, इसलिए हमको अच्छा लगता है, विश्राम पाते हैं हम। वैसे शराब पीने से भी जो है दिमाग शून्य पड़ जाता है कुछ समय के लिए। जो है हम समाज की हर एक चीज मतलब सोचने समझने की क्षमता शून्य, क्योंकि मतलब साइंटिफिक जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि दिमाग शून्य हो जाता है। तो वो शून्यपन होने में जो मतलब आप असल बात समझिए ना क्या है, आनंद हमें कहाँ आ रहा है, दुनिया को भूलने में। समाज की या कोई भी मन में जो बातें चल रही, चाहे खुशी की हो बिना खुशी की हो, सब कुछ भूलने में हम आनंद महसूस कर रहे हैं। तो इसके कई तरीके और भी हैं, उसको भी आप खोजिए, देखिए, ठीक है। और जैसे कि मेरे अंदर जो बुरी आदतें थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे। मैं रील्स का थोड़ा सा उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा, या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, बड़े वीडियो पॉडकास्ट देखा करिए कि क्यों शराब छोड़नी चाहिए, साइंटिफिक रीज़न, या फिर जो है सत्संग, धर्म से जुड़ी अगर आप धर्म में यकीन रखते हैं तो वो पाप क्यों होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स बस शराब से ही रिलेटेड हो, उसी को सब्सक्राइब, उसी को आपको जो है फॉलो करना है जो शराब से रिलेटेड चीज़ें बताते हो, छोड़ने को लेकर धर्म से जुड़े हुए हो। देखिए जब हम धर्म में जुड़ते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी ही, धर्म ही तो ये सिखाता है कि माँ बाप की सेवा करो, धर्म ही तो सिखाता है पत्नी को कि पति परमेश्वर है, धर्म ही तो सिखाता है कि एक पत्नी व्रत में रहो, अपने बच्चों को सिखाता है कि माता पिता की सेवा करो। यानी धर्म में ही जब हम जुड़ते हैं अध्यात्म में, तभी हम अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। अगर आप ये पुराना समझ रहे हैं कि धर्म से बिना जुड़े ही आपकी शराब छूट जाएगी तो बहुत बड़ी मतलब ये मतलब गलतफहमी है, ठीक है ना। तो देखने और सुनने का बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने अगर कभी देखिए हीरो हीरोइन की जो मूवीज आती हैं उसी तरह से लोग कपड़े पहनने लगते हैं। हीरो अगर छत से जाके कूदता है तो उसी तरह से जो है मतलब लड़के कूदने लगते हैं, लड़कियां उसी तरह के ट्रेंड, कपड़े, लिपस्टिक, पूरा मेकअप, हर चीज़ फॉलो करते हैं लोग, ठीक है। यानी देखने का और सुनने का असर पड़ा। उसी तरह से आपको अपना माहौल क्रिएट करना है शराब छोड़ने को लेकर के, उसी तरह से माहौल का मतलब देखना और सुनना है, रील्स हो चाहे कुछ भी देखे सुने। अच्छा, अब मैंने कौन सी चीज़ छोड़ी ये भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको एक उदाहरण मिले। मैंने छोड़ी है मंचूरियन। मतलब सुनने में थोड़ा मजाक लगेगा लेकिन यकीन मानिए, जैसे ही मैंने कैंठी पहनी ना, इसको पहनने के बाद लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, तो लहसुन प्याज छोड़ना उद्देश्य था, इसके कारण से बाहर का खाना छोड़ना पड़ रहा था। लेकिन इसकी डेट है कि बाहर किसी के यहाँ बन रहा हो तो नफरत होती है, सूंघने में नफरत होती है, वहाँ से जाओ तो घिन सी महसूस होती है बाहर का खाना देख के, क्योंकि ऐसा माहौल फिर बना रखा था कि ऐसे रील्स देख के कोई मतलब पसीने में बना रहा है, कोई अपने कहीं अंदर डाल रहा है बर्तन फिर निकाल के मतलब बना रहा है, कोई मतलब सॉस दिखाया जा रहा है कि एकदम सड़े टमाटर से ही बना है, उसमें कीड़े भी दिखाए जा रहे हैं, कोई नॉन वेज में कलछी डाल रहा है फिर उसमें डाल रहा है। मतलब इतनी बुरी बुरी चीज़ें, रील्स, माहौल, ये सब देखा। पहली चीज़ तो ये मतलब देखा ना और सुनना मतलब दिमाग
पर हावी हुआ। दूसरी चीज़ सत्संग हावी हुआ। हम लहसुन प्याज छोड़ना क्यों चाहते थे? डिप्रेशन से बाहर आना चाहते थे इसलिए, ठीक है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन से बाहर आना चाहते थे, शांति चाहते थे, तो उसके लिए बताया जाता था जैसे सत्संग सुनना, यानी हमारा सुनना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसमें ये है, अगर आपको साधु संतों को सुनना पसंद नहीं है तो चाहे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए, पर सुनिए, इतना यकीन मानिए सुनना इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ना, इतना ज़्यादा कि आप शराब छोड़ने को लेकर के कोई प्रयास ना करें, केवल सुनने का प्रयास करें, सुनना पकड़ लें, किसी भी अच्छे व्यक्ति को सुनना शुरू कर देना, वो पूरे जीवन को बदल देगा। ना केवल शराब, हर एक चीज़, इतना मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन केवल सुनने को लेकर के ही आया है। क्या कर रहती हूँ तो लगा के रख देती हूँ जिन्हें भी मैं सुनती हूँ, और पूरा मेरा भोजन हाथों से काम हो रहा है और कानों से मैं सुन रही हूँ, क्योंकि कान से जो हम सुनते हैं ना वो भी हमारा आहार है। देखिए हम मुंह से भोजन लेते हैं तो वो भोजन हमारा आहार मुख से लिया हुआ, लेकिन कान का आहार है सुनना, ठीक है। तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, इसीलिए विचार हमें कहाँ से आते हैं? देखिए अगर हम कभी दिल्ली गए नहीं है ना, तो दिल्ली का कुतुब मीनार, कहीं कोई भी जो भी चीज़ है दिल्ली में, वो हमारे विचार में आएगी ही नहीं। जब हम दिल्ली जाएंगे तभी आएगी, देखा सुना होगा तभी आएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जो हम स्टोरेज डाल लेते हैं अपने कान के अंदर से, फिर दिमाग में, वहीं से हमको विचार आते हैं, फिर डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को, और यहाँ तक कि शराब क्यों नहीं पीना है, पीने के बाद ऐसी स्टोरीज देखिए कि कौन महिलाओं को मार रहे हैं, महिलाएं भाग के चली गई, किसका जीवन कैसे बर्बाद हुआ, महिलाएं कैसे रो रही, मतलब स्टोरीज भी देखिए, पॉकेट स्टोरीज जो होती हैं, ठीक है, वो देखिए, सत्संग देखिए, अच्छे अच्छे भक्तमाल गाथा आ रहा है सीरियल, बहुत 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 अच्छा भक्तमाल गाथा, जैसे रामायण एक बार सीरियल आ रहा था वैसे ही भक्तमाल गाथा है, भक्तों की कथाएं हैं उसमें, अच्छी अच्छी स्टोरीज डालिए, एक बार देखिए कैसे जीवन बदलता है। बस एक ही यही रामबाण सबसे ज़्यादा इलाज है। इन्हें से जानते हैं क्या लाभ होता है, वो सुनी हुई चीज़ कहीं ना कहीं मतलब टन करती है। अगर आप शराब पीने जाएंगे या फिर उस बुरी चीज़ की ओर जब जाएंगे ना, तो उनका बोला हुआ वो वाक्य एक बार दिमाग में टन ज़रूर करेगा, मतलब वो एक बार दिमाग में आएगा ज़रूर, ठीक है ना। तो यही है कि मतलब वो कम से कम विचार आ तो रहा है, और धीरे धीरे सुनते सुनते बहुत प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पे आपको बिना मतलब उत्साह नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। कि हम उत्साह क्या छोड़ देते हैं कि कोई भी बदलाव नहीं आया, कि अगर कोई 100 बार मतलब शराब पी रहा है, ठीक है, तो अगर वो एक बार भी छोड़ देता है ना, तो 99 बार उसने पिया, तो उसको ये नहीं सोचना है कि मैंने 99 बार पिया, अभी मेरे में सुधार नहीं आ रहा है। सुधार अगर आप 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से पी रहे हैं, तो एक दिन में कैसे इतनी बॉटल कम, एक भी बॉटल अगर कम हो गई ना, तो मतलब 0.01 सुधार शुरू हो गया। इसमें शाबाशी की बात है आपकी। अगर आप ये देख भी रहे हैं कि हमको शराब छोड़ना है, तो ये शाबाशी की बात है, प्रोग्रेस शुरू हो गई है, और एक दिन मतलब सफलता जरूर जरूर मिलेगी। हतोत्साहित नहीं होना है, उत्साह जरूर रखना है, और अच्छे लोगों को सुनना है, बुरे लोगों को स्क्रॉल कर दिया करिए। ये आपका वेस्टेज, डस्टबिन नहीं है कि सब डस्टबिन डालते जाओ। आजकल कितना मतलब डस्टबिन, मतलब बेफालतू की चीजें लोग दिखाते रहते हैं और हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो अच्छी चीजें ही, फिर अच्छी चीजें आप देख कैसे पाएंगे जब बुरे ही लोगों को देख के टाइम पूरा वेस्ट हो गया। तो अच्छे लोग, कितना अच्छा दुनिया है वो आप नहीं देख पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। तो अपने पूरा रील्स पूरा सब्सक्राइब जिसको भी किया है, अच्छे लोगों को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, बुरे लोगों को अनसब्सक्राइब कर लीजिए। और जो शराब से संबंधित चीज़ें बताते हैं उनको आप सर्च कर करके ढूंढिए कि शराब पीने के नुकसान, शराब पीने की स्टोरी, शराबी की स्टोरी, या फिर जो है क्यों नहीं पीना चाहिए, तमोगुणी, और मतलब इससे अलावा और सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ओर जाइए। मेडिटेशन साथ ही साथ जो है आप या तो मेडिटेशन कीजिए या फिर नाम जप करिए, क्योंकि लोग शराब की ओर जाते ही इसलिए हैं शांति प्राप्त करने के लिए या फिर सुख प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ समय के लिए हम चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो चीज़ मेडिटेशन से भी हो सकती है, नाम जप से भी हो सकती है। लेकिन मेडिटेशन का ये है कि जितने टाइम आप मेडिटेशन में बैठे उतने टाइम आपको शांति रहेगी, बाद में वो चीज़ बल प्रदान नहीं करेगी छोड़ने के लिए। लेकिन नाम जप ऐसा होता है कि जिस समय आप कर रहे हैं उस समय तो लाभ मिलेगा ही आपको, हर क्षेत्र का मिलेगा, ना केवल शराब के लिए, हर क्षेत्र। यानी कि कोई समस्या जीवन में चल रही है, पति पत्नी, रोजगार, कुछ भी, और शराब से भी संबंधित, उसके लिए भी आपको लाभ मिलेगा। और जब आप शराब पीने जाएंगे तो वहां पर भी आपको छोड़ने के लिए बल प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब वो चीज़ पीछे आपको खींचेगी, एक सकारात्मक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी वो आपको पीछे खींचेगी कि शराब ना पियो, ठीक है ना। तो इस वीडियो का सारी यही है कि अच्छी बातें सत्संग सुनिए और रोज सुनने का नियम बना लीजिए। ऐसा नहीं कि केवल एक दिन सुन लिया, बल्कि जो सत्संग करते हैं उनके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए कि अच्छी बातों का बिल्कुल नोटिफिकेशन आने लगे, जबरदस्ती देखना ही पड़े, ठीक है। साथ ही साथ नाम जप करिए, क्योंकि संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो कि शराब छुड़ा पाए। नाम जप ही ऐसा बल प्रदान करता है कि बुरी आदतें मतलब छूट जाती, वरना बुरी आदतें माया चुंबक की तरह खींचती है अपनी ओर। तो भगवान के नाम के अलावा और कोई ऐसा बल ही नहीं है जो कि, क्योंकि भगवान का नाम एक पॉजिटिव एनर्जी
एनर्जी आपके पीछे लग जाती है, वो आपको पीछे खींचेगी बुरी आदतों की ओर जाने से, ठीक है। तो निश्चित ही एक दिन शराब छूट जाएगी। आप नाम जप जरूर पकड़िए। और एक बात ये भी है ना कि अगर पछतावा हो, आपने कल शराब पी फिर भी नाम जप जरूर किया, आज ही पीना फिर भी नाम जप जरूर करिए। आप भगवान से रो रो कर प्रार्थना करिए कि मैं अगर बुरी आदतें नहीं छोड़ पा रहा तो कम से कम मैंने आपकी शरण ली है, आपका नाम भी नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हालत में नहीं छोड़ पा रहा हूँ बुरी आदत, आप छुड़वाइए लेकिन मैं नाम नहीं छोड़ूंगा। और नाम पकड़ने यानी भगवान का नाम जब कैसे किया जाता है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें नियम नहीं होते हैं। अगर आपने जूते पहने हैं, आप ऑफिस में हैं, नहाए नहीं हैं, फिर भी आप नाम जप कर सकते हैं। नाम जप में नियम नहीं होते हैं अधिक, ठीक है ना। तो हर अवस्था में आप लिफ्ट में चल रहे हैं, भले ही मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, आपकी माया नहीं छूट रही मोबाइल देखने में, तो आप स्क्रॉल करते समय मुंह तो खाली है ना, मुंह से ही राम राम राधा राधा जो भी आपको नाम प्रिय हो जपते रहिए। एक एक नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। जैसे कि अग्नि का स्वभाव होता है ना कि उसमें आप बुरी चीजें, चाहे टायर डाल दो, पॉलिथीन डाल दो, वो भी जल जाएगी, मिठाई डाल दो, वो भी जल जाएगी। तो जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, उसी तरह से भगवान के नाम का स्वभाव है बुरी आदतें छुड़वा देना, आपका मंगल करना। कहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले लिया जाए, 10 दिशाओं से मंगल होने लगता है उसका, एक दिशा से नहीं 10 दिशाओं से। तो अगर शराब नहीं छूट पा रही, कोई बात नहीं, विचार मन में हमेशा रखिए कि छोड़ना है, साथ ही साथ नाम जप पकड़ने का प्रयास करिए। इसको करने कैसे, इसको बढ़ाना है, कैसे इसमें मन लगाना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा माला लेनी है, किताब लेनी, कैसे नाम जप किया जा सके, इस बात पर फोकस करिए, ठीक है। नाम जप में कैसे मन लगाएं, क्या विधि होती है, इसके कई वीडियो मैंने अपने चैनल पे दिए हुए हैं, तो एक बार नाम जप के वीडियो जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के भी, जैसे सास बहू में लड़ाई हो रही, पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बन रही, तलाक की कंडीशन बन रही है, नॉनवेज कैसे छोड़ें, लड्डू गोपाल की सेवा, मतलब घर में लहसुन प्याज बन रहा फिर भी कैसे हम कर सकते हैं, बहुत से वीडियो देती रहती हूँ। तो अगर आपकी इच्छा हो तो एक बार चैनल पर जरूर आइएगा, देख सकते हैं आप। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।